बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अकारण कृपा। महापुरुषों की अगम महिमा का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं। सतगुरु तो सतभाव है जो अस भेद बताए, धन्य शिष्य धन भाग ते ही जो ऐसी सुधि पाए। जन कबीर बंदन करे केहि विधि कीजे सेव, बार पार को गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। अर्थात सद्गुरु ही वास्तविकता का बोध करवाते हैं, सत्य असत्य और भक्ति व माया के विस्तृत गुण दोषों का विभाग करते हैं। सौभाग्यशाली वह शिष्य है और वही जीव ही सौभाग्यशाली हैं जिन पर उनकी कृपा हो जाती है और वे इस नुक्ते को समझते हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में कबीर साहिब जी वंदन करते हुए कथन करते हैं कि उनकी अगम अगोचर लीला मन बुद्धि से परे है, उसे समझना कठिन है। किस प्रकार से उन श्री चरणों की सेवा की जाए, वे अकारण कृपा कर जीव को निहाल कर देते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के अनन्य सेवक भक्त दीपक जी के पूर्व पुण्यों के अनुरूप इनके हृदय में गुरु भक्ति के संस्कार भरे हुए थे। ये श्री दर्शन हेतु प्राय आते रहते थे। इन्होंने सन 1997 में श्री चरणों में श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में समर्पित होने की विनय की। महाप्रभु जी ने इनको अपने पास सेवा में स्थान दिया। दृढ़ निष्ठा और पूर्ण लगन से सेवा करते रहे। कुछ समय पश्चात ब्यावरा में आश्रम के निर्माण कार्य का हिसाब किताब करने के लिए अपनी श्रीमोद से इन्हें वहां भेज दिया। वहां पर इन्होंने सच्चाई खैर ख्वाही से सेवा का प्रमाण दिया। यह तो केवल महापुरुष ही जानते हैं कि किस जीव का कैसे पुरातन संबंध उनके साथ चला आता है। इनकी सेवा से प्रसन्न हो एक दिन महाप्रभु जी ने इनको फरमाया, हमारे पास रहोगे तो तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो तीनों लोकों में नहीं मिल सकती। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं, सतगुरु साचा सूरमा सबद जो बाहा एक, लागत ही भय मिटी गया पड़ा कलेजे छेक। सद्गुरु रूहानी परम शक्तिशाली स्वरूप एक ही वचन का तीर चलाते हैं जो कि हृदय में लगते ही सब प्रकार के मायावी बंधनों के भय को दूर कर ज्योतिर्मय बना देता है। अर्थात जो परम शिष्य सद्गुरु के सार गर्भित एक वचन को हृदयंगम कर लेता है, संकेत को समझ लेता है, वह वास्तविक लक्ष्य को पाने की ओर पग बढ़ाना आरंभ कर देता है। उसके हृदय में ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगा उठती है। महाप्रभु जी के एक ही वचन ने भक्त जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सब ओर से अपने ख्यालों को मोड़कर स्वयं को श्री चरणों के संग जोड़ लिया। कभी भी अपने घर परिवार अथवा सत्संग कार्य के लिए बाहर नहीं गए और न ही कभी ख्याल ही उठाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी भक्त जी को श्री चरणों की सेवा में समीपता प्रदान की और इन्हें सन 2009 में साधु वेश प्रदान कर इनका नाम महात्मा अचल सागरानंद जी रखा। महाप्रभु जी अपने इस शिष्य की भक्ति और सेवा में समर्पण भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। महात्मा जी भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अनवरत सेवा कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अकारण कृपा दृष्टि कर पग पग पर ऐसी मनोरम लीला रचाते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उन्हें सतपथ दर्शाकर यथार्थ का बोध करवाते हैं। एक बार आपने श्री आनंदपुर से परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहां पर संगतों के लिए 2 दिन का समय रखा जाता है जिसमें वे आकर मत्था टेकते हैं और श्री दर्शन एवं प्रवचनों से लाभान्वित होते हैं। एक लड़की महाराष्ट्र से ग्वालियर में अपनी फूफी के घर आई हुई थी। उसे तथा उसके परिवार को श्री आनंदपुर के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था और न ही उसने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। यह उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर था जब वह अपनी फूफी के साथ
परम धाम में श्री दर्शन के लिए गई। वहां संगतों की बहुत भीड़ थी। उसकी फूफी यह सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए थे, लेकिन जो ही उसने आगे जाकर मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महात्मा परम योगानंद जी, इस भक्तानी के साथ जो लड़की है उसको तो हमने कुछ देना है। महात्मा जी ने समझा कि महाप्रभु अभी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। उन्होंने विनय की कि उसे गुलदस्ता या कोई अन्य प्रसाद दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, यह प्रसाद अभी नहीं देना है। कुछ समय पश्चात हमें इनके घर में जाना होगा और वहीं इनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सत्य पथ दर्शाना होगा। भक्तानी ने विनय की, प्रभु, यह तो मेरी भतीजी है और राहुरी से आई है। इनके घर में किसी को भी श्री आनंदपुर दरबार के बारे में जानकारी नहीं है। श्री वचन हुए, हम सब जानते हैं, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। महात्मा जी, इसके घर का पता नोट करो। उस लड़की ने घर में आकर फूफी से कहा, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं। इन्हें तो कोई न जानता है और न मानता है। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो, उन्हें जाकर कह दो कि वे हमारे घर में ना आए। फूफी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा, घबरा नहीं, महापुरुषों की हर कार्यवाही में जीव का कल्याण व हित समाया होता है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी कार द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जा रहे थे। साथ में 2 पिकअप में कुछ गुरुमुखों को भी जाने का सौभाग्य मिला। येवला निजधाम से अहमदनगर के मार्ग में महाप्रभु जी ने एक स्थान की ओर संकेत करके पिकअप के ड्राइवर को फरमाया कि आप अभी यहाँ पर रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मई मास की कड़कती धूप मानो अंगारे बरसा रही थी। महापुरुष किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर अपने द्वारा किए वचनों को निभाते हैं, यह तो तब पता चला जब श्री कार लौट कर आई और साथ में दूसरी पिकअप, जो कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण काफी पीछे रह गई थी और उसका ड्राइवर मरम्मत करवा रहा था। श्री प्रभु जी ने उसको अपनी कार के पीछे आने का संकेत किया। श्री कार काफी सफर तय करके राहुरी में जो लड़की ग्वालियर गई थी उसके घर के आगे जाकर रुकी। उस दिन पूर्णिमा थी। उस लड़की और उसकी माता ने व्रत रखा हुआ था। वह सत्यनारायण जी की पूजा करके अभी कमरे से बाहर ही निकली थी। निराश, उदास और ठंडी आहें भरती हुई वे गहरी सोच में डूबी हुई थी। कारण यह था कि उस लड़की के पिता की शुगर मिल उस दिन नीलाम होनी थी। किसी ने धोखा देकर उनसे उनकी मिल को हड़पना चाहा। वहां पर सब कागज आदि तैयार हो चुके थे। इनके मन में एक ही आशंका और वेदना थी कि बस कुछ ही पलों में हम कंगाल हो जाएंगे। महापुरुषों की एक ही दृष्टि और उनके वचन एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, यह कोई भी नहीं जान सकता। श्री गुरु महाराज जी ने कार से निकलकर उनके घर में प्रवेश किया। लड़की ने उन्हें देखकर कहा, माँ, यही वे ग्वालियर वाले गुरु जी हैं। वह अंदर गई और एक गिलास में पानी भरकर ले आई। उसने अभी विराजमान होने के लिए विनय भी नहीं की थी कि श्री प्रभु जी ने फरमाया कि हमें जल्दी ही वहां ले चलो जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं। वहाँ वही हमारा जरूरी काम है जिसे हमें जल्दी और अवश्य पूरा करना है। बिना कुछ कहे वह लड़की श्री प्रभु जी के साथ चल दी। उनके घर से वह मिल कुछ दूरी पर थी। जब श्री गुरु महाराज जी उस मिल में पहुंचे तो उसके पिताजी कहने लगे कि इन संतों को यहाँ क्यों ले आई हो? अब हमारे पास इनको देने के लिए बचा ही क्या है? अभी हमें भी खाली हाथ ही यहाँ से लौटना है। मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने श्री वचन किए, भक्त जी, घबराते क्यों हो? हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, अभी तो कुछ देने के लिए आए हैं। यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मिल का मालिक खाली हाथ कैसे लौटेगा? असमंजस में उसका दिमाग इन रहस्य भरे वचनों को समझ ना सका। आपने उसके सब कागजों पर उसे दिखाया कि यह देखो कि तुमने स्वयं ही तो जितना उधार और कर्ज था उसे चुकाकर हस्ताक्षर किए हैं। जो नीलामी करवा रहा था और साथ में जितने भी मिल के कर्मचारी खड़े थे, सब देखकर हैरान हो रहे थे कि अभी कई दिनों से इन कागजों की रूपरेखा कुछ और ही थी।
अभी अभी यह रूपरेखा अचानक बदल कैसे गई? सभी कागज पत्र उलट पुलट कर देखने पर भी कोई एक ऐसा कागज भी ना निकला जिस पर उसका कर्जा बकाया लिखा हुआ हो। उस लड़की का पिता भी मन ही मन आंखें बंद कर इस संपूर्ण रहस्य को समझने में असमर्थ था। उसके कानों में संतों के यह स्वर गूंज रहे थे कि तुम मिल के मालिक हो तो खाली हाथ कैसे लौटोगे। देखते ही देखते सब कागजों को क्रम से संभालते हुए सबने उसी को ही मालिक स्वीकार किया। श्री वचन हुए, हम जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। सभी वहां पर दिव्य ज्योति और इस अलौकिक चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। वह लड़की अपने पिता के साथ उन कागजों को समेटकर प्रभु जी का धन्यवाद करने लगी। उसके पिता ने सब कर्मचारियों को प्रसन्नतापूर्वक कार्यभार संभालने का आदेश दिया और कहा कि हमारी अनुपस्थिति में भी पहले की तरह ही कार्यरत रहना। आप वहां से चलकर सीधा ही अपनी कार में आकर विराजमान हो गए। साथ में आई हुई पिकअप को भी साथ चलने का आदेश दिया। पुनः मार्ग में जो पिकअप खड़ी थी उसे भी साथ चलने की आज्ञा फरमाई। मार्ग में खड़ी हुई पिकअप में बैठे हुए प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे कि श्री गुरु महाराज जी इतनी झुलसती गर्मी में 2 घंटे कहाँ गए थे। किस प्रेमी ने उन्हें इतना विवश किया था। जब सब अहमदनगर में पहुंचे तब दूसरी पिकअप के ड्राइवर ने बतलाया कि किस प्रकार श्री प्रभु जी राहुरी में एक घर को कृतार्थ करते हुए सुकोमल श्री चरणों से चलते हुए उनकी शुगर मिल में गए। महापुरुषों के इन गूढ़ रहस्यों को कौन जान सकता है। अब वह लड़की और उसका पिता जब प्रसन्न वदन अपने घर में आए तो परिवार वाले उनके खिले चेहरे देखकर हैरान हो गए। लड़की के पिता ने आकर पूछा, क्या आपने पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ कर लिया है? खाना खा लिया है? यदि नहीं तो जल्दी करो, खाना खाओ। शुगर मिल हमारे पास ही है। लड़की के गुरुजी ने मुझे भक्त जी कहा और जिस कार्य की मुझे आशा नहीं थी उस सब कार्य को पूर्ण करते हुए वे जल्दी ही वहां से चले गए। भक्त जी की बात को सुनकर एक पल को तो परिवार वाले भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भक्तानी कहने लगी, शेष वृतांत तो हम बाद में पूछेंगे, पहले आप भी तो खाना खा लो। उसने उत्तर दिया, अब बस आप खाना खाओ, मैं अपना आगे का प्रोग्राम बतलाता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।